जय हिंद, नमस्कार। आखिरकार अग्निवीरों के पहले बैच को बाहर करने के लिए सेना ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर नौसेना ने तो एग्जिट पॉलिसी तक जारी कर दी है। इसमें वो तमाम जानकारियां दी गई हैं कि अग्निवीरों के 4 साल पूरे होने से 180 दिन पहले यानी कि 6 महीने पहले सभी अग्निवीरों को एग्जिट करने के लिए टाइमलाइन जारी कर दी जाएगी और 120 दिन पहले उन्हें एग्जिट सीरियल नंबर तक जारी कर दिया जाएगा। यानी अब ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे सिर्फ कागजों पर नहीं रहा है, बल्कि कह सकते हैं कि ग्राउंड पर उतरता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि आखिर 4 साल बाद इन अग्निवीरों के साथ क्या होगा। इनमें से किसे सेना में परमानेंट नौकरी मिलेगी, किसे बाहर जाना होगा, और जो अग्निवीर बाहर जाएंगे उनके साथ उनके लिए क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों, आज हम नौसेना की इसी एग्जिट मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में जानेंगे, ताकि अग्निवीर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी युवा, सभी अग्निवीर और उनके परिवारों को यह पता रहे कि उनके बाहर होने की टाइमलाइन क्या है, उन्हें एग्जिट परीक्षा कैसे देनी है, मेरिट उनकी कैसे बनेगी, परमानेंट होने वाले 25% का चयन किस आधार पर होना है, ये तमाम जानकारी उनको मिल सके, इसलिए यह गाइडलाइन जारी हुई है। देखिए, नौसेना में एग्जिट पॉलिसी में एक काउंटडाउन सिस्टम बनाया है। इस पॉलिसी के अनुसार जैसे ही किसी अग्निवीर के 4 साल पूरे होने में 180 दिन यानी कि 6 महीने बचेंगे, उसी समय नेवी हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक पूरी टाइमलाइन जारी कर दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि कब कब कौन सा काम होना है। जैसे मेडिकल बोर्ड से एग्जिट होने से पहले मेडिकल चेकअप कब होना है, अग्निवीर का एग्जाम कब होना, डॉक्यूमेंटेशन व क्लियरेंस और फाइनल एग्जिट तक के बारे में यहाँ पर सब कुछ जानकारी इस पॉलिसी में होगी। इस पॉलिसी में यह भी बताया गया है कि अगर कोई अग्निवीर नेवी में आगे परमानेंट सेलर बनना चाहता है, यानी नेवी में परमानेंट जवान बनना चाहता है, तो उसे अपनी विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा बतानी होगी, और ये इच्छा एग्जिट होने से 120 दिन पहले ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बतानी होगी। अगर कोई अग्निवीर ऐसा नहीं करता है तो वो फिर इस परमानेंट होने वाली रेस से अपने आप ही बाहर हो जाएगा, यानी वो परमानेंट फिर नहीं हो पाएगा। विलिंगनेस देने के बाद अगला स्टेप ये है कि एग्जिट मेडिकल बोर्ड से एक प्रोसेस होना है। इसमें मेडिकल बोर्ड में अग्निवीरों की फिटनेस और मेडिकल कैटेगरी तय होनी है। अगर कोई अग्निवीर फिट है तो उसके लिए यह राह और आसान हो जाएगी, लेकिन अगर कोई LMC यानी लो मेडिकल कैटेगरी में पाया जाता है तो उसका असर उसके सिलेक्शन पर बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि परमानेंट सेलर यानी नौसेना में स्थायी जवान बनने के लिए नेवी को पूरी तरह फिजिकली फिट और पूरी तरह रेडी जवान चाहिए। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, अग्निवीर एग्जिट एग्जाम यानी AEE। इस पॉलिसी में बताया गया है कि एग्जिट से पहले अग्निवीरों की एक परीक्षा होगी जिससे मेरिट बनेगी। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, यानी MCQ पैटर्न पर आधारित होगी, और इसमें 2 पेपर बताए गए हैं। नंबर 1 पेपर की बात करें तो प्रोफेशनल पेपर बताया जा रहा है, जो मैंडेटरी है, यानी सबके लिए जरूरी है, सबको देना ही होगा। और पेपर नंबर 2 टेक्निकल पेपर है, जो ऑप्शनल है, यानी सभी के लिए जरूरी नहीं है, देना चाहे तो दे, नहीं दे सकते, लेकिन टेक्निकल वालों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। अब ध्यान दीजिए कि AEE एग्जाम यानी अग्निवीर एग्जिट एग्जाम मेरिट लिस्ट बनाने में बड़ा रोल निभाएगा। अब सवाल यहां पर भी ये उठता है कि आखिर 25% को कैसे परमानेंट किया जाएगा। तो यहां पर पॉलिसी ये कहती है कि सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होगा, यानी प्रत्येक अग्निवीर का प्रदर्शन देखा जाएगा, जिसमें AEE एग्जाम यानी अग्निवीर एग्जिट एग्जाम के मार्क्स होंगे, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और ओवरऑल रिकॉर्ड जैसे फैक्टर का रोल आता है, वो सब यहां पर देखा जाएगा। मतलब जो अग्निवीर 4 साल में बेहद डिसिप्लिन रहा होगा, परफॉर्मेंस और नॉलेज में बहुत मजबूत रहा होगा, अच्छा स्कोर रहा होगा, उसके परमानेंट होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे, और जो इसमें पीछे रह गया उसे फिर बाहर का रास्ता देखना होगा। इस पॉलिसी में प्री एग्जिट फॉर्मेलिटीज की भी बात कही गई है, यानी अग्निवीरों को बाहर होने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे ID कार्ड उन्हें सरेंडर करना होगा, वो जमा करना होगा, इक्विपमेंट रिकवरी व डी कटिंग, यानी अग्निवीरों को एग्जिट होने से पहले अपना हथियार, हेलमेट, बूट, बेबिंग व यूनिफॉर्म आदि जो भी टूल सामान होगा वो जमा कराना होगा।
इसी तरह लीव रेगुलराइजेशन, नो डिमांड, नो ड्यूज क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स भी अग्निवीरों को देने होंगे बाहर होने से पहले। यानी आपके पास किसी का कोई बकाया नहीं है, कोई देनदारी नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। मतलब एग्जिट से पहले अग्निवीरों को हर चीज क्लियर करनी होगी ताकि फाइनल सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि अग्निवीर बाहर जाएंगे तो उनके पास क्या होगा, उनके हाथ में क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा। तो देखिए, पॉलिसी कहती है कि एग्जिट के समय उन्हें कई सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जैसे एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, यानी 4 साल उन्होंने अग्निवीर की सेवा दी है, सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और सेवा निधि तो दी जाएगी, वो तो आपको पता ही है। यानी सेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा स्किल एजुकेशन वाले हिस्से में भी कुछ दस्तावेज वहां पर जोड़े जा सकते हैं। पॉलिसी में एक आभार सेरेमनी की भी बात है, यानी एक तरह से फेयरवेल और सम्मान समारोह जो एग्जिट से पहले आयोजित होना है। इसका मकसद यह है कि अग्निवीरों को सम्मान के साथ में विदाई दी जाए। लेकिन असली सवाल यहाँ पर फिर भी वही है कि सम्मान ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर क्या गारंटी होगी, ये सवाल आज भी अग्निवीरों के मन में बना हुआ है। तो फिलहाल अब आप बताइए कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या 4 साल बाद सिर्फ 25% को ही स्थायी किया जाना सही है, या फिर सरकार और सेना को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए, समय रहते और इसमें विचार करना चाहिए, और 25% की जगह कम से कम 50% अग्निवीरों को तो परमानेंट किया जाना ही चाहिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।